हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम उसके नाम की महिमा करें। कलीसिया के सभी लोगों को फिर से एक बार जय मसीह की। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ साहसी बनने के बारे में। आइए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 24 अध्याय और 10 में इस प्रकार लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय में, मेरे प्रियो, हम में से हर एक के लाइफ में विपत्ति आती है, चाहे वो बीमारी के द्वारा हो, अकेलेपन के द्वारा हो, असफलता के द्वारा हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्ति के समय हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। वचन में कहता है कि यदि विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, आज कल हम देखते हैं कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग अपने आप को नाश कर रहे हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, घर में बैठना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, साहसी बने, हिम्मत वाले बने। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना रहे, आप कितने भी समस्या से क्यों ना जा रहे हो, कितने भी चैलेंजेस आपके लाइफ में क्यों ना रहे, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। परमेश्वर आपके लाइफ को बदलेंगे, आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, आपके लाइफ में बदलाव आएगा। आप इस वचन को सुनकर आज परमेश्वर आपको आशीषित करने वाले हैं। आमीन। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आइए वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 और उसके 4 में इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सुनिए वचन क्या कहता है। आज मैं आप सब सुनने वाले और देखने वालों से कहता हूँ, वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। ये राजा दाऊद कह रहा है, उसकी भी लाइफ में संकट था, वो भी बहुत विपत्तियों से घिरा था, लेकिन वो परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ मेरे प्रियो, लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न रहे, परमेश्वर वहां से रास्ता निकालेंगे, परमेश्वर आपको जय देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर समस्या का समाधान है, हर समस्या सुलझ सकती है, वो भी बेहतर तरीके से। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे फेवर में काम करता है, परमेश्वर बंद दरवाजों को खोल देता है, परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें आशीषित करे। पौलुस और सिलास, परमेश्वर के दो दास, सेवा करते करते उन्हें रोमी सैनिक जेल में डाल देते हैं। उनका कोई कसूर नहीं रहता, बस यही कि वो प्रचार करते हैं। जब उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें कड़क बंदोबस्त में रखा गया, उनके हाथ पांव काट से थोप दिए और उन्हें बेटे मारे। वचन में लिखा है, आधी रात के लगभग वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने दोष नहीं लगाया, वो कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर की दोहाई दी, परमेश्वर को पुकारा। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 24 से आगे में लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे कि परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उन्हें जेल के बाहर निकाला। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज मैं इस वचन के माध्यम से आपको साहसी बनाना चाहता हूं। आप हिम्मत मत हारिए। लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न रहे, कितना भी आप असफलता से जा रहे होंगे, बीमारियों से जा रहे होंगे, कर्जे से जा रहे होंगे, डिप्रेशन से जा रहे होंगे, सुसाइड करना
आत्महत्या करना सॉल्यूशन नहीं है, कुछ कर जाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के शरण में आइए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे। भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आप भी परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के नाम की दोहाई दीजिए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। देखिए परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने वाला है। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन संहिता 20 और उसका पहला वचन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। वाह, क्या सुंदर वचन है यहाँ पर। संकट के दिन, मेरे प्रियो, क्या आप संकट में हैं? पारिवारिक संकट, व्यक्तिगत संकट, डिप्रेशन का संकट, असफलताओं का संकट, कर्जे का संकट, नशे का संकट, क्या आप संकट में हैं? वचन में लिखा है संकट में यहोवा तेरी सुन लेगा। आमीन। संकट के दिन, हालेलुया, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो संकट के समय हमारी सुधि लेता है। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 77 77 का 2। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ। मेरे प्रियो, हम में से हर एक लोग जाते हैं चैलेंजेस से, निराशा से, अकेलेपन से, बीमारी की अवस्था से, लेकिन हिम्मत हार देना ये सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, साहसी बने, हिम्मत वाले बने, बड़ा मन रखें, क्योंकि परमेश्वर तो वचन में लिखा है कि वो हमें छुड़ाएगा। यह लिखा है संकट के दिन में प्रभु की खोज में रहा। आज आप किसकी खोज कर रहे हैं? यदि आपकी जिंदगी में तकलीफ है, आप निराश हैं, उदास हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। कई बार व्यक्ति मानसिक तनाव के वजह से, संकट के वजह से उसे समझ में नहीं आता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जहां से रास्ता नहीं है वहां से मेरा परमेश्वर रास्ता निकालता है। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं। क्या आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है? आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। यही तो हुआ इजरायली लोगों के साथ, जब वो मिस्र से बाहर निकले और वो जा ही रहे थे, तो पीछे से फिरौन की सेना आई और सामने से लाल समुद्र था। उनके पीछे भी मौत थी और आगे भी मौत। परमेश्वर का दास मूसा, जो उन लोगों की अगुवाई कर रहा था, उसे पता था कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। इसलिए मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूसा, अपनी लाठी को आगे बढ़ा। और उसने अपनी लाठी को आगे बढ़ाया और समुद्र दो भाग हो गया। मेरे प्रियो, जहां से रास्ता नहीं है वहां से परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। आज आपके लाइफ में यदि कोई चीजें ठीक से नहीं हो रही है, आप इतना लॉस कर चुका है, अपने खो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर आश्रित रहिए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, परमेश्वर पर आशा लगाए रहिए। वचन में लिखा है कि यदि तू विपत्ति के समय अपना साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, साहसी बने, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर पे भरोसा रखे, वो आपको छुड़ाना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा है, मैंने संकट के समय उसकी दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी दोहाई को सुनता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, आपके लिए भी करेगा। जब आप उसके पास आओगे आपके लिए भी करेगा।
मेरे प्रियो, इस मैसेज के द्वारा आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, साहसी बनिए। डर में जिंदगी मत जिए, निराशा में, डिप्रेशन में, लेकिन आप साहसी बनकर इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। यही तो हुआ दाऊद के साथ। दाऊद एक दिन अपने भाइयों को टिफिन देने जा रहा था और उतने में एक गोलियत नामक बहुत बड़ा व्यक्ति, जो एक बड़ा योद्धा साउल और उसकी सेना को ललकार रहा था, और उतने में ही दाऊद ने सुन लिया और ये बात उसे बहुत बुरी लगी। साउल और उसकी सेना के सब लोग गोली से डर रहे थे, गोली से उनको डर लग रहा था, लेकिन ये बात दाऊद को अच्छी नहीं लगी और दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं उस परिस्थिति से लड़ाई करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से योद्धा नहीं था और वो उससे लड़ाई भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद साहसी था। उसने कदम उठाया और परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, एक छोटे से लड़के ने एक दानव को मार गिराया। उसका कारण था कि वो साहसी था। एक छोटे से पत्थर ने जो दाऊद के हाथ में था, उसने घुमा घुमा कर ऐसा मारा कि गोलियत चीत हो गया। एक छोटे से पत्थर ने बड़े दानव को मार गिराया, क्योंकि दाऊद साहसी था। मेरे प्रियो, आप भी साहसी बनिए, हिम्मत वाले बनिए, परमेश्वर आपके साथ है। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब और हम उसका पढ़ेंगे 13 अध्याय और 3। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि जिनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, उन्होंने कैसा रवैया रखना चाहिए? साहसी वाला, हिम्मत वाला। मेरे प्रियो, आज वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, साहसी बनिए, हिम्मत वाले बनिए। परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है टैलेंट, योग्यता, हुनर। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें संयम का आत्मा दिया है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, आपके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा रहता है। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप डर के लिए और हार के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर चाहता कि हम जयवंत रहें, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है कि हम भय में अपनी जिंदगी गुजारे। परमेश्वर ने डिप्रेशन का आत्मा नहीं दिया, दबाव का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, साहसी बनिए, हिम्मत वाले बनिए, आशीषित होइए। आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न है, कितने भी बड़ी चैलेंजेस से आप जा रहे होंगे, कितना भी बड़ा कर्ज होगा, कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में चुनौतियां होंगी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, जैसे कि पौलुस और सिलास ने किया, जैसे कि दाऊद ने किया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं भी करेंगे, परमेश्वर में जय देगा, परमेश्वर हमें विजय करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं आपको एक बार बोलना चाहता हूं, आप साहसी बनिए। आमीन। आइए मेरे आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं? क्या आप बीमार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं? कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हिम्मत मत हार।
मेरे प्रियो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उत्साहित करना चाहता हूं। आइए आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। मैं इस समय आपके चरणों के पास आता हूँ पिता। मैं अपनी जिंदगी आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपनी सारी चिंताओं को, सारी निराशाओं को, सारे संकट को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जैसे प्रभु आपने पौलुस और सिलास को बाहर निकाला, दाऊद को विजय किया, मैं भी विश्वास करता हूँ कि मैं भी संकट से बाहर आ रहा हूँ, बीमारी से बाहर आ रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ, तनाव से बाहर आ रहा हूँ, निराशा से बाहर आ रहा हूँ, और मेरे पास भी एक बड़ी गवाही होगी। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल रहे हैं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। मैं अपना प्रभु करके आपको ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने प्रार्थना करके परमेश्वर को आपने आमंत्रित किया है। इस समय मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, और जो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुए, मुझे चंगा करे, ये समय उनके लिए है। मैं इसमें प्रार्थना करूंगा और पाक रूह होली गोश्त आपको छूने वाला है। आप चंगे होने वाले हो। हर एक डिप्रेशन की स्पिरिट, हर एक फियर की स्पिरिट, हर एक बीमारी वाली स्पिरिट आपको छोड़ने और जाने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावंद खुदा, इस समय पिता मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रभु, बहुत से हैं जो प्रभु संकट के समय हिम्मत हार देते हैं, हार मान जाते हैं, और प्रभु अपने जिंदगी में प्रभु वो हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आज से और अभी से प्रभु इस मैसेज को सुनने के बाद प्रभु जी, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं उनकी जिंदगियों में हिम्मत प्रभु जी आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज से उनका डिसीजन बदले, आज से उनकी लाइफ बदले, आज से प्रभु अपने जीवन में वो साहसी बने। प्रभु जी, कोई भी ऐसे काम न करे जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, कोई भी ऐसी बात न बोले जिनसे उन्हें लज्जित होना पड़े। मेरे प्रभु, आप उन्हें हिम्मत दीजिए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है। मैं हर एक पर ये विशेष प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और प्रभु जी जो अपने लाइफ से हार मान चुके हैं, मेरे प्रभु आज की ये दिन उन्हें प्रभु उत्साहित कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए। उन सबको मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें हर एक चैलेंज से बाहर निकालिए, हर एक बीमारी से बाहर ना निकालिए, हर एक डिप्रेशन से बाहर निकालिए। जितने लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन हर एक पर मैं यीशु के नाम से आशीष को बोलता हूँ। वे चंगे हो जाए, वे बहाल हो जाए, उनकी हर एक डिप्रेशन की शिकायत जाती रहे, उन्हें शांति दीजिए। धन्यवाद प्रभु, हर एक को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। जितने बीमार हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक बीमार चंगे हो जाए, इसी घड़ी चंगे हो जाए। मैं उनके लीवर पर, उनके हार्ट पर, उनके किडनियों पर, उनके आंखों पर, उनके बोन पर, उनके स्किन पर, उनके मसल्स पर यीशु के लहू को लगाता हूँ। वो पैर से लेकर सर के बाल तक चंगे हो जाए। आर्थराइटिस की बीमारी, थायराइड की बीमारी, स्किन की बीमारी, ट्यूमर, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हील इन द नेम ऑफ जीसस। वे अभी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक को अपने साहस और सामर्थ्य से भरा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आप सबको आशीषित करे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह आप परमेश्वर में बने रहिए, साहसी बनिए, और अपने जीवन का आनंद लीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप अलौकिक जिंदगी जिए, न कि डर के साथ। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। आमीन।